स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो साहिबा के व्लॉग से एक बात तो पता लग गई कि मैडम की मम्मा की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हो और आपने हमेशा से मैडम को ये बोला है कि वो आपकी मदर जैसी हैं। मैडम ने आपको बोला कि उनके लिए आप बेटी जैसे हो, नाइव ननद हो, ये हो वो इतना रोई, इतना बिल्की ओई एंड आज उन्हीं की मदर जो वो पीछे अकेले थी। यार सच में मुझे इतना बुरा लग रहा है। इतना कोई कनिंग और क्लेवर कैसे हो सकता है कि पीछे से, मतलब मैं बताऊं क्या, इट्स नॉट अबाउट मैडम की मदर है तो मैं ग्रज निकालती हूँ और रिवेंज निकालती हूँ, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। रादर शी शुड जस्ट थिंक अबाउट द फैक्ट कि यार मैडम के साथ अगर कोई अनबन है, कोई क्लैश है या कुछ भी है, होता है, परिवारों में होता है, बट इसमें एक बड़ी बुजुर्ग हैं, उनको क्यों इस तरीके से इग्नोर किया जाए। सेलिब्रेशन में वो लेके चली जाती तो भी शी कुड हैव मेंटेन्ड हर क्लैश विद मैडम। वो तो उसका और मैडम का डायनामिक है। इसमें इस तरीके से मैडम की मम्मा को इग्नोर करते हुए सिर्फ अपने अपने परिवार को लेके चले जाना। मेरी मॉम ने एक कहावत कहती थी, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। जो इंसान दिल से अंधा होता है ना, वो अक्सर दूसरों को जब भी मतलब कोई स्वीट या कुछ इस तरीके से चीज़ें बांटता है, वो सिर्फ अपनों में बांटता है। और जो दिल का अच्छा होता है, दिल से अंधा नहीं होता है, जिसका दिल बड़ा होता है, वो हर किसी को बराबर देगा, अपने और पराये में फ़र्क नहीं करेगा। कितनी अच्छी और अमेजिंग बनती है साहिबा, कितनी सॉफ्ट हार्टेड बनती है। हर किसी सब्सक्राइबर को फ्रेंड्स आप मेरी फैमिली हो, बट अपनी ही फैमिली में फैमिली जैसी बात नहीं है। अपनी ही भाभी की मदर को इतनी बुरी तरीके से इसने इग्नोर करा, जो कि कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी इसके हाईलाइट करा है कि कैसे हो सकता है कि आप सेलिब्रेशन पे रेस्टोरेंट में उनकी मदर को नहीं शामिल करते हैं। और अगर आपने किसी वजह से नहीं करा, जो कि आप वजह दे देंगे, तो प्लीज़ क्लैरिफाई दैट बिफोर हैंड। अदरवाइज लगता है कि ब्लैटेंटली इग्नोर करा है आपने उन्हें, और ये गलत बात है। और एक और गलत बात ये है कि हर बात जो कि मैडम या जनाब करते हैं, उसी टाइम पे आपको अपने व्लॉग में भी सेम बात कैसे करनी याद आ जाती है, और उस दिन तक, उस टाइम तक क्यों नहीं आपको याद रहता है कि आपको भी मन्नत पूरी करनी थी। ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ कैन दिस बी अ कोइंसिडेंस जस्ट लाइक एनी अदर टाइम कि जब आपके भैया भाभी गए हैं मन्नत पूरी करने, तो आपको भी ये मन्नत पूरी करना याद आ गया है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक हाउ आर दे गेटिंग व्यूज, एंड इनका कंटेंट इतना यूनिक कैसे है। सो जस्ट लेट मी ऑल्सो थिंक अबाउट समथिंग वेरी सिमिलर। अदरवाइज इतने महीनों में जिक्र ही नहीं करा आपने, 6 महीने लग गए आपको इस चीज़ को सोचने के लिए। जैसे कि जनाब और मैडम कहते हैं बच्चे बीमार था, बच्चा NICU में था, तब हमें इतनी वो थी, तब मन्नत मांगी थी। उसके बाद 3 साल लग गए मन्नत पूरी करने में लोगों को, बच्चा पैदा होने के बाद। सोचिए ना, कितनी अजीब बात है। वैसे मन्नत, देखिए मन्नत में किसी का बिलीफ है या नहीं है, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज जनरली जब आप मन्नत पूरी करते हैं तो आप वक्त से करते हैं, कन्वीनियंस से नहीं करते हैं। हाउएवर यहाँ पे मन्नत पूरी करना इज नॉट अबाउट जस्ट कन्वीनियंस, इट्स अबाउट कंटेंट क्रिएशन। सो बैठे बैठे कुछ है नहीं करने को, क्या करे। ओ हाँ, याद है डिप्पी मन्नत पूरी करनी थी, डिप्पी कंटेंट का कंटेंट, डिप्पी मन्नत की मन्नत। तो यही हो रहा है। और यहाँ पे साहिबा का भी यही है, क्या करूँ, भाई का यूनिक कंटेंट चल रहा है। अरे हम भी पूरी कर लेते हैं, चलो अम्मा बहुत चलना अरे यार, अम्मा को क्यों चलना पड़ेगा? क्यों आप उनके लिए व्हील चेयर नहीं वो कर सकते? इतनी लगर्जी क्यों है इस परिवार में? जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उनसे नहीं चला जाता है तो उनको व्हील चेयर ला के दें, उनके लिए सहूलियत करें। करोड़ों कमा रहे हो, इतने छोटे दिल के क्यों हो? मामा को 5,000 देते हैं, अम्मा को चलवाते हैं। इतना पैसा है आप पे और उसके बावजूद इतनी कंजूसी। रिलेटेबल दिखते दिखते कंजूस दिखने लग गए हो। मिडिल क्लास लोग भी अपने बड़े बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर का इंतजाम कर देते हैं। सो इफ यू आर ट्राइंग टू लुक मिडिल क्लास, लेट मी टेल यू, एनीवन आउट देयर जो कर सकते हैं, जो पैसे इकट्ठे करके कर सकते हैं, जैसे भी सेविंग से कर सकते हैं, व्हील चेयर वो बेयर मिनिमम तो वो चीज़ है जो वो प्रोवाइड कर ही देते हैं कि उनके बड़े बुजुर्गों को बहुत लंबा कहीं चलना ना पड़े, अगर उन्हें कहीं जाना पड़ता है तो। और मुझे सबसे बढ़िया बात लगी विशफुल थिंकिंग। एक दिन मैं मैराथन में पार्ट लूंगी फ्रेंड्स, इंशाल्लाह। अरे वॉक तो कर लो, पहले वॉक तो कर लो। हाजी अली जी की दरगाह तक तो जाया नहीं जा रहा आपसे, वॉक तो कर लो, पहले नॉर्मल तो हो लो। ऑफ कोर्स यू कैन अचीव व्हाटएवर यू वांट। एक दिन हो सकता है आप मैराथन में भी पार्टिसिपेट करें, पर उसके लिए कहीं से शुरुआत करनी होती है। हाँ तो करी तो थी मैंने चाय, मैंने 1 घंटा खड़े होकर ज्ञान दिया तो था अपने व्लॉग पे, पर उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला वॉक करने का। मैं वॉक पे बहुत ज़्यादा टॉक कर सकती हूँ, बट मैं वॉक नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास टाइम ही कहाँ है। चाय, मुझे चाय पीनी होती है, फिर मुझे खाना खाना होता है, फिर मुझे सो जाना होता है, फिर मुझे रिपीट करना होता है, समझो चाय।
हाँ, अरे मॉल, रेस्टोरेंट, ये सब तो रह गया, सेलिब्रेशन, इन सब में कहाँ चलने का वक्त मिलेगा मुझे? बैठने का ही तो मिलता है ना, चाहे समझो समझो। नहीं, हम क्या समझे, तुम खुद ही नहीं समझ रहे हो। तुम्हारे बच्चे का सिर ढका होना चाहिए, पैर ढके होने चाहिए, प्रॉपर कपड़े। क्यों नहीं समझते हो कि सुबह सुबह आप निकल रहे हो, आपने तो इतने मोटे मोटे कपड़े डाल लिए, सर पे 4 कपड़े वैसे ओढ़ लेते हो, बट अपने बेटे का सर नहीं ढका जाता, हमेशा खुली हवा में, सुबह की ठंडी हवा में ले जाते हो। आपके लिए हो सकता है कि वो हल्की ठंडी हवा हो या फिर सर्द हवा ना हो इतनी, बट एक बच्चे के लिए समुद्री इलाका है, वहाँ पे अच्छी खासी ठंड सुबह होती है। फॉर अ किड इट्स मोर देन इनफ फॉर हिम टू कैच अ कोल्ड। भगवान ना करे वैसे उसे हल्का सा भी कोई कोल्ड या कुछ ऐसा हो, बट एज माँ बाप आप लोग क्यों नहीं सोचते, जब थर्ड पर्सन हम आपके व्लॉग देख के ये बात महसूस कर सकते हैं और हर कोई कॉमेंट करता है कि अपने बच्चे को इतने सारे फ्री गिफ्ट्स, इतने सारे फ्री कपड़े, इतने सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आने के बावजूद भी आप प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं रखते हैं? अच्छा, किसी ने लिखा है, ओ भाई मारो मुझे मारो, फर्स्ट टाइम ये सुना है कि हाफ बर्थडे भी कुछ होता है, मतलब कुछ भी। हाँ सच में इन लोगों के यहाँ कुछ भी होता है, क्या करे। अभी रोज़ का कंटेंट क्या आएगा आप बताइए? एक नॉर्मल घर में रोज़ क्या होता है? 3 वक्त का खाना, काम, और उसके बाद आने के बाद थोड़ा सा आराम। अगर यही दिखाएगी तो कैसे चलेगी? तो रोज़, अच्छा किसी पे कोई जेन्युइन काम भी तो नहीं है इस घर में, किसी के पास कोई एक्चुअल लाइफ गोल है एक्सेप्ट फॉर शॉपिंग एंड हैविंग लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं। लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर के टाइम पे लंच करते हैं, और डिनर तो पता नहीं कभी होता है, और पूरी रात खाते हैं और पूरी सुबह खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, शॉपिंग, यही तो इनकी लाइफ है। इसके अलावा कंटेंट क्या है? सेलिब्रेशन, बर्थडे, एनिवर्सरी, बर्थडे, ब्रिंग इन ब्रिंग आउट, अब हाफ बर्थडे, 1/4 बर्थडे, आधा बर्थडे नहीं मनाया, बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहती हूँ उसके पैदा होने वाले दिन से ही आधे दिन के बाद बोलती हाफ डे बर्थडे बन गया, हाफ डे हो गया, कम से कम उतना नहीं करा, गनीमत समझिए। अच्छा, जनाब के ब्लॉग पे भी, साहिबा के ब्लॉग पे भी हर कोई ये कह रहा है दरगाह मत जाइए, दरगाह मत जाइए। मुझे समझ नहीं आता, एक तरफ ये परिवार पूरी तरीके से अपने व्यूअर्स को इम्प्रेस करने के लिए, स्पेसिफिकली मुस्लिम व्यूअर्स को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा कट्टरता दिखाता है, ऑन द अदर हैंड ये दरगाह भी जाते हैं और वो चीज़ भी दिखाते हैं और कंटेंट भी बनाते हैं और मन्नत पूरी करते भी दिखाते हैं जो मज़हब का हिस्सा नहीं है। सो वाइल आई एम नॉट अ मुस्लिम, बट ये बात मुझे आज तक कभी रजिस्टर नहीं हुई है कि हाउ कम व्हेन इट्स रिटन इन योर रिलीजन कि ये कोई एस्पेक्ट ही नहीं है। जब हमेशा आपको इस बात पे क्रिटिसिज्म मिलता है तो क्या आप चुपचाप जाके मन्नत पूरी करके नहीं आ सकते? जब आपको अच्छे से अंदाज़ा है कि कहीं ना कहीं आपके ही मज़हब के लोगों के रिलीजियस बिलीव्स इससे, मैं तो नहीं बोलूँगी हर्ट हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनको ये सही नहीं लगता है। बिकॉज कितने ऐसे मुस्लिम्स हैं जिन्होंने ये एग्जाम्पल्स मतलब डाले हैं, राइट फ्रॉम कुरान उन्होंने बात साइट करी है कि ये चीज़ अलाउड नहीं है या फिर जायज़ नहीं है। तो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ अपनी तरफ से, बट अगर आपको लग रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ आपके जो मुस्लिम्स हैं, जो आपके धर्म के लोग हैं, मज़हब के लोग हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता है, तो क्यों करते हो? व्लॉग अपलोड करना जो है आपको लाइफ में, वो आपका लाइफ डिसीजन है, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सब इसलिए करते हैं बिकॉज इसको भी तो एक तरीका कहते हैं ना एंगेजमेंट बढ़ाने का। क्रिटिसिज्म जितना आएगा उतनी एंगेजमेंट बढ़ेगी व्लॉग पे, तो फिर सुन लेंगे, चाहे वो इनके बिलीफ के लिए सुनना हो, सुन लेंगे। पैसा ही तो इम्पोर्टेंट है एट द एंड ऑफ द डे। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात साहिबा के हवाले से एड्रेस करनी है। शी प्रिटेंड्स टू बी वेरी काइंड एंड वेरी कंसिडरेट, हालांकि मुझे उसकी उलट ही वो लगती है, और वो मैं अलग से एक पॉडकास्ट बनाना चाह रही हूँ इस पर, ताकि वो बात हाईलाइट हो, वो किसी भी और टॉपिक के नीचे दब ना जाए। क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज इस तक पहुँचाना चाहती हूँ कि जहाँ आप बहुत काइंड, बहुत अच्छी बनती हैं, दूसरों का ख्याल रखने वाली बनती है, वही जब भी आपको मौका देते हैं ऊपर वाले काइंडनेस करने का, अपने इतने रिसोर्सेज आप पे हैं उसे इस्तेमाल करके दूसरों के साथ अच्छा करने का, वहीं आप हिपोक्रेसी दिखाते हुए फ्रेंड्स ये देखो, फ्रेंड्स ये हो गया, फ्रेंड्स ये इनको ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत किसी की दिखा के आप आगे कैसे बढ़ जाती हैं? सिर्फ फ्रेंड्स का ही थोड़ी ना फ़र्ज़ है कि वो अच्छा करें सोसाइटी में, और आपका फ़र्ज़ सिर्फ ज्ञान देना थोड़ी ना है। आपका फ़र्ज़ खुद बनता है कि आप इस चीज़ को सामने आके, अगर किसी को ज़रूरत है किसी चीज़ की, किसी जानवर को ज़रूरत है, तो क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स तो इमीडिएटली पहुँच नहीं सकते, व्लॉग आपका अपलोड होते होते भी एक दिन लग जाता है, तो जहाँ आप हो और जहाँ जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे वहाँ पे उसे दे देना या प्रोवाइड करा देना, वो आपका फ़र्ज़ बनता है एज अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन कौन है ह्यूमन? मैं तो प्रिंसेस हूँ, और प्रिंसेस किसी के लिए कुछ नहीं करती है, चाहे सब
उसके लिए करते हैं, क्योंकि उसके लिए करना सबका फ़र्ज़ है। मेरा करना किसी के लिए भी मेरा फ़र्ज़ नहीं है। मैं तो अपनी खुद की औलाद को नहीं संभालती हूँ, वो तो दुनिया संभालती है। अम्मी को देती हूँ, टोटा खाला को देती हूँ, जाहिद को देती हूँ। मेरा तो खुद मुझसे चलना नहीं हो पाता है, मैं कुछ किसी के लिए कुछ क्या। अरे चाहे कैसी बातें करती हो, यू आर ए हैटर। हाँ सही बात है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। दूसरी पॉडकास्ट ज़रूर आएगी टू हाईलाइट दैट टॉपिक, जो कि मैं बहुत ही टाइम से करना चाह रही थी, जब से मैंने इसकी हिपोक्रेसी देखी थी। बहरहाल आज के लिए इतना ही। दूसरे चैनल पे ज़रूर जाइएगा जिसका नाम है AKC Miracles, एंड ट्रस्ट मी, the kind of feedback that I'm getting out of my LOA coaching is amazing. I never thought कि इतनी जल्दी लोगों के माइंडसेट में, लोगों के लाइफ में छोटे ही सही बट चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आप किसी वजह से कोचिंग नहीं भी ले पा रहे हैं या सप्लीमेंट्स मुझसे नहीं भी बनवा पा रहे हैं, तो आई गेस वी शुड नॉट हैव दैट लिमिटेड थिंकिंग कि बस इस कोचिंग से ही हो सकता है जो हो सकता है। कोई बात नहीं, मेरा दूसरा चैनल आप अगर टाइप करेंगे सर्च बार में AKC Miracles करके, उस पर मैंने इतने वीडियोस डाल दिए हैं, इतनी टेक्निक्स डाल दिए हैं फॉर मनी मैनिफेस्टेशन, SP मैनिफेस्टेशन, फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ LOA, फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो आप शुरू कीजिए ना। मैंने तो स्टेप वाइज भी बता दिया है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। अब आपका काम है कि सिर्फ सुने नहीं, इम्प्लीमेंट भी करें, अडॉप्ट भी करें, अडेप्ट भी करें, और LOA को यानी लॉ ऑफ अजम्पशन एज वेल एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अच्छे से इनकलकेट करें, इंटीग्रेट करें, एंड देखिए कैसे आपके सारे विशेस फुलफिल होते हैं। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग सच अ ग्रेट सपोर्ट ऑन माई चैनल एंड गिविंग मी सच अ ग्रेट फीडबैक ऑन बोथ द चैनल्स, नॉट जस्ट आज की चाय बट AKC Miracles एज वेल। बहुत शुक्रिया फरी बच्चों को खाना खिलाने के लिए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।